जी ये हमारा एक क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी लास्ट दो वीडियोस होगी फंक्शन की। कोशिश कर रहे हैं हम इसमें कि तमाम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं कि जिनको कर लेने से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाए। मे जून 14 है P11। इसमें आपको देखें इस फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं फॉर डिफरेंट डोमेन्स। इस फंक्शन का नाम वैसे तो पीस वाइज फंक्शन होता है, लेकिन आपको अगर नाम नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखें इस फंक्शन की दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं फॉर डिफरेंट डोमेन्स। देखें 1 तक -1 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, और 1 से आगे देखें यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल से लेके 4 तक फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास पेपर में। अच्छा यहाँ वहां वैल्यूज नहीं लिखी हुई, ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की है, मैं आपको बताता हूं कैसे किए। सबसे पहले तो वो आपसे पूछ रहा है स्टेट द रेंज ऑफ f, फिर वो कह रहा है f इनवर्स x स्केच करें, फिर वो कह रहा है f इनवर्स x निकालें और सेट ऑफ वैल्यूज निकालें फॉर विच ईच एक्सप्रेशन इज वैलिड। देखें अगर इस फंक्शन की दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है फॉर डिफरेंट डोमेन्स तो इसकी f इनवर्स x भी दो डिफरेंट होंगे, वो अभी हम करते हैं। देखें रेंज के लिए क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 इस फंक्शन की और मैक्सिमम 4 है, तो -1 अगर आप पुट करें तो वो इसमें पुट करेंगे। तो इफ यू पुट -1 हियर f -1 तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1 -2 इज -5, यानी -1 के ऊपर ये एक्सप्रेशन -5 के इक्वल है। देखें ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ये देखें हमें नजर ही आ रहा है कि ये फंक्शन कर्व है फॉर दिस डोमेन और यहां स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं 4 पुट करूं तो मैं यहां पुट करूंगा, तो इफ आई पुट 4 इन द फंक्शन तो मैं एक्सप्रेशन भी वो लूंगा जहां पे डोमेन वैलिड है। तो इट इज 4/5 - 4, दिस इज 4/1, दिस इज 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 4। ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। ये मैं एक अलग से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो इसकी रेंज क्या होगी, पहला पार्ट व्हाट इज द रेंज। तो फंक्शन की रेंज जो है वो -5 से लेके और 4 तक है। ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई -5 से 4 तक। आई होप ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया आपको। रेंज क्या होती है, वाई वैल्यूज। तो वाई वैल्यूज मिनिमम -5 और ये कहां पर है, ये -1 पर आ रही है इसकी। ये देखिए ठीक है, -1 के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4 के ऊपर इसकी आ रही है जी 4। ठीक हो गया। अच्छा फिर वो कह रहा है f इनवर्स x स्केच करें। आपको ये बात मालूम है कि इनवर्स फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं इन द लाइन y = x। ये बहुत कई सवालों में हमने ये बात नहीं की, तो हम क्या करते हैं पहले हम y = x लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखें y = x लाइन क्या होगी, 0 0, ये 0 0 आ गया, 1 1 1 1 भी y = x लाइन पे होगा, 4 4 भी y = x लाइन पे होगा, -1 1 भी x पर होगा, -2 2 भी इस लाइन के ऊपर होगा। ये हमने कुछ पॉइंट्स y = x लाइन के मार्क कर लिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इस लाइन को पहले प्लॉट कर देंगे। ये लाइन एग्जाम में सजेस्ट, ये मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ। ये हम एक मैं देख रहा हूँ कि ब्लू मार्कर से जो है वो किस तरह का हमारा वीडियो में नज़र आता है। तो इस दफ़ा इस सवाल में मैंने इसके ब्लू मार्कर यूज़ किया, लेकिन चूंकि आई वांटेड कि ये अलग से नज़र आए इसलिए मैंने y = x लाइन ब्लैक मार्कर से बना ली। प्लीज़ मुझे एक मिनट। अच्छा ये आप हम ज़रा इसको और बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा और बोल्ड कर, ये हमारी y = x लाइन। अब आपको पता है y = x लाइन में अगर ये रिफ्लेक्शन है तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे थोड़ा सा इसकी देखें ये ग्राफ पे कौन कौन से पॉइंट है, 1 1 है, ये तो यही रहेगा, ये है -1 5, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर -5 -1 ले लेंगे। ये देखें -1 है, ये -2 -3 -4 -5, तो ये पॉइंट है -1 -5। तो
तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, -5 -1, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये देखिए -1 ये पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो है ऑलरेडी इसके ऊपर यानी 1 1 जो है वो y = x लाइन पर ही है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इसका इनवर्स बना लेंगे। ये देखिए ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा, यानी इस फंक्शन, ये जो लाइन बनी हुई है इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा। सिमिलरली अब ये देखें 1 1 और 4 4 है, तो 4 4 भी इस लाइन पे, 1 1 भी। व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट यहाँ बीच का एक पॉइंट खुद इमेजिन कर लें अंदाजे से, और इसको अंदाजे से इतना दूर ले जाएं और ऐसा ही एक शेप यहाँ बना दें। ये देखिए ये बन गया, ये इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये जो ब्लू ग्राफ है, अगर ये fx ग्राफ है, fx ग्राफ की दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं क्योंकि दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो ये इसके f इनवर्स की एक्सप्रेशन होगी। ये यू डोंट हैव टू इवन राइट इट इन द एग्जाम, वो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए, स्केच के और इनवर्स के। फिर वो कह रहा है f इनवर्स x निकालिए, तो f इनवर्स x आपको निकालना आता है। f इनवर्स x आप दोनों फंक्शंस के अंदर इस तरह से, पहले इसको आप fx के इक्वल रख लें, fx के इक्वल रख लेते हैं तो fx को हम y करते हैं और हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो y + 2/3 = x। x की जगह हम f इनवर्स x लिख देते हैं और y की जगह हम x लिख देते हैं। ये तो इसकी ये कौन सी वैल्यू इसके लिए देखें, इनवर्स की जो डोमेन होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। तो देखें इस फंक्शन की यानी -1 से लेके 1 तक इसकी रेंज क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी रेंज देखें यहाँ पे आ जाए, इसकी रेंज 1 से लेके -5 तक है। जरा ये ब्लू ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है, जो एक्चुअल फंक्शन ग्राफ है, इस -1 से 1 तक के लिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। चेक आउट, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम, ये रेंज है इस फंक्शन की। यानी अगर मैं यहां पर इसकी रेंज लिख दूं fx की, तो ये बन जाएगी -1 से लेकर -5 से लेकर -1। यू डोंट हैव टू राइट इट, लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर -5 to -1। ये उसने कहा है राइट इन सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ईच एक्सप्रेशन इज वैलिड, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है फॉर -5 to -1। ये तो हमारा ये वाला फंक्शन था, तो हमने उसकी इनवर्स निकाली। अब इसके निकालते हैं, इसमें भी हम y = ये देखें, इसको हम लिख लेते हैं y = 4/5 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 - x would be 4/y। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो x would be 5 प्लस रादर माइनस, ये थोड़ी इंक इसकी खत्म हो गई, हम दूसरी मार्कर ट्राई करते हैं। तो ये बन जाएगा x = 5 - 4/y, एंड फ्रॉम हियर x की जगह आप लिख दीजिए f इनवर्स x और y की जगह कर दीजिए x। आप इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो आपकी मर्जी है, नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया f इनवर्स x कौन से फंक्शन का, जब ये डोमेन, इस डोमेन के लिए रेंज क्या हो रही है फंक्शन की, देखें इस डोमेन की रेंज है 1 से लेके 4 तक, लेकिन 1 अगर शामिल नहीं है तो इसकी डोमेन, इसकी अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ इस फंक्शन की, यहाँ जगह कम है मेरे पास, तो अगर मैं इस फंक्शन की रेंज यहाँ पर लिखूं, ये शायद उसमें ना आए, मैं यही लिखता हूँ। ये देखें इसकी डोमेन थी ओरिजिनल फंक्शन की 1 to 4, तो इसकी रेंज है 1 to 4, रेंज भी इसकी 1 to 4 ही है। तो आप क्या लिखेंगे, x is for 1 to 4 ही डिफाइन है ये फंक्शन, यानी ये वाला जो फंक्शन है जहां पे ग्राफ था, इसकी रेंज बन रही थी 1 से लेकर 4 तक, लेकिन चूंकि 1 डोमेन में शामिल नहीं है इस फंक्शन की, इसलिए जब मैंने इस जो रेंज वाला 1 है जो यहाँ डोमेन बन गया, उसमें भी मैंने इक्वल का निशान नहीं लगाया है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अगर आप मुझे थोड़ा सा दें तो मैं यहाँ इसको थोड़ा और करीब करके ना इसकी रेंज लिखता हूँ। देखें ये फंक्शन डिवाइड है फॉर x 1 and 4 फॉर दिस डोमेन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, देखें यहाँ इक्वल नहीं आ रहा और यहाँ इक्वल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम ये देखें ये मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि हमारा ग्राफ इससे अलग रहे। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ आए। तो ये ओरिजिनल फंक्शन की रेंज फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 1 to 4, तो ये डोमेन हो जाएगी इसके इनवर्स फंक्शन की। आई होप ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 12 P13 क्वेश्चन नंबर 7। ये जैसा एक सवाल अभी हमने पहले किया, ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक कर्व बना हुआ है यहाँ तक A तक और इसकी इक्वेशन गिवन है 11 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपन डाउन है, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक कर्व है और ये हमें 1 1 बना के उन्होंने दिया हुआ है। बहरहाल अभी हमने सवाल शुरू नहीं किया, हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं इसको। पहले तो वो कह रहा है पी और क्यू निकालें। देखें पी और क्यू वैल्यूज जो हैं वो वहां पर ये लाइन और ये कर्व मिल रहे हैं, तो इनको आप पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 11 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें आप इसको तो दीज आर ऑब्वियस फैक्टर्स। ये बन जाएगा x माइनस 3n x प्लस 2। तो यहाँ से x आ गया आपके पास, सॉरी ये माइनस हो गया, हमने सही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 11 वहाँ जाके 5 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो जबकि ये p और q दोनों प्लस आ रहे हैं, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। p माइनस एक्स 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 माइनस 11 माइनस 6 फैक्टर्स तो हमारे सही हैं, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x आ रहा है 3 और x आ रहा है -2। हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं कि ये तो दोनों एक नेगेटिव आ रहा है और एक, अच्छा p और q, अच्छा p और q उसके हुआ है, ठीक है ठीक है। देखें जी मुझे लगा दोनों x निकालने, तो x आ गया 3 और x आ गया -2। तो x देखें इसका p है तो पॉजिटिव है, तो p हो गया 3 और इस 3 को आप कहीं भी पुट कर दें इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में q आ जाएगा, तो y है q, x है 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ये p और q की वैल्यूज आ गई। मैं जो इसको x माइनस कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि दोनों x है, ठीक हो गया। अब आ जाए इस फंक्शन के ऊपर, देखें अब आपके यहाँ p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है, हम यहाँ लिख भी देते हैं 3 and 2। ये स्टार्ट पे बल्कि नहीं लिखते क्योंकि ये लिखी भी नहीं है, ये हमारी आ चुकी है। वो कह रहा है f, अगेन इस फंक्शन को नाम से तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हम पीस वाइज फंक्शन यानी फॉर दिस डोमेन 0 to 3 ये फंक्शन यानी इस फंक्शन की इक्वेशन ये होगी फॉर 0 to 3 और 3 से आगे के लिए ये होगी। तो वो कह रहा है f इनवर्स x निकालें, तो आपको पता है fx को आप y कर देते हैं, ये 5 मार्क का पार्ट है याद में। और उसने कहा है सिमिलर वे में, यानी उसके इनवर्स भी लिखे और उनकी डोमेन्स भी लिखे। तो देखें इसकी हम रेंज बना लें, लेकिन हमारे पास इसकी रेंज है नहीं। अच्छा अभी देखते हैं, आइए। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। मैंने fx को y रखा, x स्क्वायर को अब हमने बनाना है सब्जेक्ट, तो x आ जाएगा 11 माइनस वाई अंडर रूट प्लस माइनस। तो यहां से हम पहले इसकी जगह लिख देते हैं f इनवर्स x। अब माइनस करना है या प्लस, वो देखें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो x0, देखें अगर आप x0 रख दें
तो y11 आ जाएगा। तो इसकी डोमेन है 0 से p कितना था 3 और q है 2, तो इसकी डोमेन है 0 to 3। ये देखिए रेंज है 11 to 2 और डोमेन है 0 to 3, तो इसकी डोमेन पॉजिटिव है यानी 0 से लेकर 3 तक। तो हम यहाँ पर प्लस वैल्यूज यानी प्लस लिख देंगे इसको। भाई 0 में तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, 0 से लेके 3 तक इसकी डोमेन है, तो और इसकी रेंज जो है वो 11 से लेके 2 तक है। तो इनवर्स की जो रेंज होती है वो एक्चुअल फंक्शन की डोमेन, यानी हमें इसकी y वैल्यूज चाहिए। देखिए चीजों को यहां पर आकर आपने मिक्स नहीं करना है चीजों को। इसकी डोमेन जो है वो 0 to 3 है, जो कि इसकी रेंज बन जाएगी। तो डोमेन एक्चुअली पॉजिटिव साइड पर है, तो यहां पर प्लस आएगा पहला पॉइंट, तो ये होता है, ये इसका इन्वर्स हो गया। फिर हमने इसकी डोमेन लिखनी है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, देखिए यूं लिखने के बजाय ये हमने पहला फंक्शन इनवर्स निकाल लिया, हम दूसरा भी इनवर्स निकाल लेते हैं और इसकी डोमेन यूं लिखते हैं। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि पहले हम दोनों इनवर्स निकाल लेते हैं। दूसरा इनवर्स क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। x की जगह लिख दीजिए f इनवर्स x और इसको लिख दीजिए 5 माइनस एक्स। अगेन यहां तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है। अब हमने क्या लिखना है, क्योंकि हमने इसी वे में बनाना है इनवर्स को, तो हम यहां लिखते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू, तो जो ये वाला फंक्शन था इसका इनवर्स ये है अंडर रूट 11 माइनस एक्स, और हमने इसकी आगे डोमेन लिखनी है। तो इसकी डोमेन जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज है 11 से लेके 2 तक, ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 11 है। दैट्स द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इनवर्स के। और दूसरा इनवर्स जो है वो 5 माइनस एक्स, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी डोमेन क्या है, 2 से बड़ी। देखें अगर आप 2 से बड़ी है इसकी डोमेन, तो इसकी रेंज 2 से बड़ी हो जाएगी। तो और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, देखें इसकी डोमेन हो जाएगी 2 से कम है इसकी डोमेन। देखें इसकी रेंज 2 से कम है इस फंक्शन। जब आप 3 डालेंगे, आप अगर इसकी डोमेन देखें 3 से बड़ी है, क्योंकि p की वैल्यू 3 थी, 3 डालेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 इसके डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब है 3 से नीचे वैल्यू लेंगे। 3 से नीचे जब आप वैल्यूज यानी 3 से आगे वैल्यूज लेंगे x की, तो y की वैल्यू 2 से कम होंगी। तो इसकी रेंज जो है इस फंक्शन की वो 2 से कम है, 2 से सारे, यानी अगर मैं इस ग्राफ को अलग बनाऊं तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो अगर मैं x में 3 से आगे जाऊंगा तो y में 2 से नीचे जाऊंगा, तो मेरी रेंज हो गई, यानी इसकी रेंज हो गई 2 से कम, तो इसकी डोमेन हो गई 2 से कम। डोमेन इज x इज लेस देन 2। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड। और इसके मार्क्स जो है वो बन रहे थे 3 और 5 8 मार्क्स, और ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। हमारी ये लास्ट वीडियो है, अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। जी हमारा सेकेंड लास्ट कह रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, अक्टूबर नंबर 11 है ये, P12 क्वेश्चन 2, fx फंक्शन आपको दिया हुआ है 3x प्लस ए, gx फंक्शन दिया हुआ है b माइनस 2x। इसको मैं फिर और कंफर्म कर लूँ, fx दिया हुआ है हमें 3x प्लस ए, gx दिया b माइनस 2x, f2 इज इक्वल टू 10 और g इनवर्स 2 इक्वल्स 3। ए और बी निकालने को कह रहा है, एफ जी एक्स फाइंड करने को कह रहा है। ये 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कि एक आसान सवाल होना चाहिए। देखें f2 का मतलब है, पहले 2 को डालें f में, f2 वुड बी 3 into 2 plus 6, 6 plus है, यह आ गया f2। फिर उसको f में दोबारा डाल दें, यानी इस वैल्यू को दोबारा f में डाल दें, तो ये हो जाएगा 3 6 plus a plus a, राइट। तो ये बन जाएगा 18 plus 3a plus a, यानी दिस बिकम्स 18 plus, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that you must check the solutions for the algebraic slips.
क्योंकि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होती हैं वो लेवल्स की भी, ये लेवल्स की भी, तो समटाइम्स कुछ अलजेब्रिक वो आप चेक करते रहिएगा। फिर भी मैं देखता रहता हूँ। F2 हो गया 3 2 6 प्लस ए, एंड F2 को F में डाल दें तो 3 6 प्लस ए 6 3 83 4, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 10 के। FF2 10 के इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 10 माइनस 18 इज -8, तो a आ गया -2, दिस इज -8, a आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है कि वो कह रहा है g इनवर्स 2 इज इक्वल टू 3, तो क्या पहले मैं g इनवर्स निकालूं और फिर b मेरे पास ऑलरेडी अननोन है? तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि आप यू डोंट हैव टू फाइंड g इनवर्स। देखें, अगर g इनवर्स x कुछ भी लिखा हुआ है तो ये g वहां जाके हो जाएगा g a इज इक्वल टू x। जब फंक्शन जैसे साइन इनवर्स होता है कि साइन इनवर्स यहाँ जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन को जब आप यहाँ लाते हैं तो वो g हो जाता है। तो क्या मैं इस फंक्शन को g इनवर्स 2 को अगर यूं लिखूं, g इनवर्स 2 इक्वल्स 3, तो कैन आई राइट इट g3 इक्वल्स 2? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि g फंक्शन इज ऑलरेडी इज देयर फॉर मी। तो g3 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप 3 वैल्यू पुट कर दें इधर, तो ये बन जाएगा g3 इज b माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा b माइनस 6 इक्वल्स 2, तो b आ गया हमारे पास 8। ये मैंने a और b की निकाल ली। यहाँ मुझे g इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर में g इनवर्स निकालने हैं उसमें 2 पुट करके इक्वल्स टू 3 रखें, वो भी ठीक होगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा बॉस। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया 4 मार्क के लिए। a और b पार्ट, a और b निकालना था। फिर वो कह रहा है f g x निकालें। f g x का मतलब है g को f में पुट कर दें, तो f ये इजी है। आप सारे क्वेश्चंस वीडियो बंद करके पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद आप देखा करें। तो एफ जी एक्स का मतलब है g को f में डाल दें, तो g डल जाएगा 3x की जगह आप डाल देंगे b माइनस 2x, b है हमारे पास 8, तो 8 माइनस 2x और प्लस a, और a की वैल्यू कितनी है? -2, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस बिकम्स 24 माइनस 6x माइनस 2, so this becomes 24 minus 2 is 22. So FGX is 22 minus 6x। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे पीछे हमने कुछ थोड़े से ऐसे मुश्किल सवाल किए हैं कि अभी हमें आसान लग रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन यानी फंक्शंस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं जी। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और ये हमारा May June 11 P13 है, क्वेश्चन 10। इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4। इसकी डोमेन आपको दी हुई है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पूरा तो नहीं लिखता हूँ, बस इंपॉर्टेंट बातें लिख लेता हूँ कि वो कह रहा है f एंड g फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बाय ये फंक्शन। फिर वो कह रहा है fg2 निकालें। f(x) और f इनवर्स x को सेम ग्राफ पे बनाए, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि एंड मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ्स। और फिर f इनवर्स x मैंने देखे फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट मैं आपको बताता हूँ उसने क्या कहा है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इजी fg2, पहले g2 निकाल लें, तो g2 विल बी, g में आप 2 पुट कर दें, 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 8, 2 माइनस 1 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 2 is 2, 2 प्लस 8, तो g2 आ गया आपके पास 10। नाउ g2 को आप पुट कर दें f के अंदर, तो f g2 is you put 10 in this function, so this becomes 3, 10 minus 4 is 30 minus 4 is 26. This is f g2। ये आपके पास ये फंक्शन है, ठीक हो गया ना। वो आपसे कह रहा है f इनवर्स x और f बनाए, मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप। देखें ये इजी है क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है। इसमें आप क्या करेंगे एग्जाम में कि आप एक पहले तो x और y एक्सिस बना देंगे, ये देखो x और y एक्सिस बनाइए। फिर मैं इस पे ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ टू ड्रॉ द y इज इक्वल टू x लाइन। तो आप क्या करें, यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, देखिए y इज इक्वल टू x लाइन 0, और x और y के डिस्टेंसेस अंदाजे से एक जितने लीजिए दोनों एक्सिस पे। ये आ गया -1। अब यहाँ पर आप इस लाइन को पहले बना दें, ये इस लाइन को बना दें,
ये लाइन, दिस इज द, ये लाइन जो कहते हैं ना मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्राफ्स, उसका मतलब ये होता है कि ये दिखाएं एग्जामिनर को कि जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली y इज इक्वल टू x लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन है। ये देखिए, ये आपने ग्राफ बना लिया, x एक्सिस है ये हमारा ऑब्वियसली, और ये हमारा y एक्सिस। अब आप पहले तो इस ग्राफ को बना लें 3x माइनस 4 को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी कोई भी वैल्यूज इसके अंदर पुट की जा सकती हैं, तो हम पुट करते हैं। 0 पे -4 आ रहा है और 1 पे आ रहा है -1, और अगर हम इधर 4/3 पुट कर दें तो 4 आ रहा है, 4/3 पे ये 4 आ रहा है, तो 0 पे -4, 0 पे -4। अच्छा, अगर मैं इसको x की इक्वल रख दूं, यानी यहाँ जो y की इस कर्व की इक्वेशन है y इस लाइन की y इज इक्वल टू x, तो अगर मैं y इज इक्वल टू x रख दूं या fx की जगह, तो मेरे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां ये y इज इक्वल टू x लाइन को कट कर रहा है, तो दिस इज 2x इज इक्वल टू 4, तो x आ जाएगा मेरे पास 2, यानी x 2 रख दूं अगर मैं, तो y 2 आ रहा है। देखिए x अगर मैं 2 रखूं, 3 2 is 6 1, तो x 2 पे y 2 आ रहा है, तो x1 ये 1 था, ये 2, और यहाँ y2 है, तो x2 और y2 ये वाला पॉइंट बन रहा है मोस्ट पार्ट। जी बिल्कुल, ये आप देख लीजिएगा सामने से, ये पॉइंट बन, ठीक है, ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है। और x अगर हम यहाँ देख लें कि ये x y0 कहाँ पर, 4/3, ये देखें 4, ये हम ओरल भी कर सकते हैं समझाने के लिए आपको कर, और x0 रख दें तो y -4, तो ये आ गया 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर मैं इस ग्राफ को मिला देता हूँ, ये देखिए, ये ग्राफ यूं है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, ये fx का ग्राफ है, ये है fx का ग्राफ, तो ये पॉइंट है 2 2, तो ये वाला पॉइंट तो इस ग्राफ के इसके इनवर्स के ऊपर भी होगा, तो आप यहाँ लिखिए fx, अब इनवर्स पे ये है 0 पे, यानी x 0 पर y 0 पर x 4/3 है, तो यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट लूँ 4/3, जब y 0 है, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा 0, 4/3, तो x 0 y 4/3 समथिंग लाइक यहाँ पे ये आ गया, ये दूसरा पॉइंट, और ये हमारे पास है 0 -4 x 0 पे y, तो यहाँ आ जाएगा -4, 0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन कर दें, ये देखिए, ये आपके पास इनवर्स का ग्राफ बन गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं f इनवर्स x, दिस इज योर f इनवर्स x ग्राफ। ये ग्राफ आपको एग्जाम में बना के दिखाना है, ये आपका दूसरा पार्ट है। फिर वो कह रहा है 5, थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट में पढ़ता हूँ, थर्ड पार्ट में एक्चुअली डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, वो कह रहा है डेरिवेटिव निकालें, हम आगे वीडियोस की अपलोड करेंगे डेरिवेटिव्स की, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव्स की वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालें और फिर प्रूफ बताएं कि क्यों ये फंक्शन 1 या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सवाल थर्ड पार्ट ये है कि फाइंड, थर्ड पार्ट इसका ये है कि जी, इसका लास्ट पार्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर g' और एंड यूज योर आंसर टू एक्सप्लेन व्हाई g एज एन इनवर्स। क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव डिस्कस नहीं किया है, इसलिए वो तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैं रेज कर रहा हूं, सिर्फ इतना। आप देखें, अगर आप गौर से देखें, वैसे ही आप कॉमन सेंस यूज करें, तो क्यूबिक कर्व्स जो होते हैं वो यूजुअली 1 1 कर्व्स होते हैं, और जो पावर इवन पावर वाले कर्व्स होते हैं यूजुअली 2 4 6 वाले, उनमें इसलिए कि जब आपकी 2 पावर होती है किसी ब्रैकेट के ऊपर, तो उसका नेगेटिव आंसर्स, यानी अगर आप x² देखें या x4 देखें, इनमें नेगेटिव वैल्यूज डालें या पॉजिटिव, सेम आंसर आएगा, इसलिए ये यूजुअली 1 1 नहीं होते। लेकिन आप यहां देखें, अगर आप 1 वैल्यू डालेंगे इधर, तो 1 पे 0 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, और 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे अगर, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इस फंक्शन में अगर आप देखें, वैसे आपसे कहा जाए कि इसकी जरा रेंज बताइए, तो आप ये देखें,
अगर आप वन वैल्यू डालेंगे, वन है नहीं इसमें, अगर 1 डाल दें तो 1 माइनस 1 0, दिस होल टर्म बिकम 0, तो y हो रहा है 8। और जब आप 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे यहाँ, लेट्स से आप 1.1 डालते हैं, 2 डालते हैं, तो दिस विल बी सम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, उसका क्यूब वो भी पॉजिटिव होगा, इनटू 2 वो भी पॉजिटिव होगा, तो वो 8 में ऐड होगा, तो 8 से बड़े जवाब आएंगे। तो हम कहते हैं कि जी x की रेंज विल बी ग्रेटर देन 8, यानी कोई एक ऐसी डोमेन नहीं होगी, कोई ऐसी दो डोमेन्स नहीं होंगी जिसपे रेंज सेम आ जाए, क्योंकि डोमेन 1 से बड़ी है। तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से जवाब दिया। जो सी पार्ट है डेरिवेटिव का, जब आप डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तो इसको आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकेंगे। आई होप ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ऑल्दो ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना था थर्ड पार्ट, इसलिए मैं थर्ड पार्ट लिखा ही नहीं था वहां पे मैंने। अब एफ इनवर्स एक्स और जी एक्स इनवर्स एक्स की आपने एक्सप्रेशंस निकालनी है, ये आपके लिए आसान है। ये देखें, आप एफ एक्स को वाई कर लें। अब आप ये इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो y प्लस 4/3 x, x की जगह आप इनवर्स लिख देते हैं और y की जगह आप कर देते हैं x। ये आ गया f इनवर्स x। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लेते हैं g इनवर्स x। अब g इनवर्स x में आप इसको y कर लें और ये बन जाएगा 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 8। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, y माइनस 8/2 इज इक्वल टू x माइनस 1 क्यूब। x को सब्जेक्ट बनाना है तो दिस बिकम्स द क्यूब रूट। y माइनस 8/2 इज इक्वल टू x माइनस 1 वहां जाके ऐड कर दें तो 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8/2। आई होप ये मार्कर की इंक्स खत्म हो रही हैं, लेकिन ये आप समझ रहे होंगे। तो ये आ रहा है जी आपके पास g इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 8/2। ये आपके पास g इनवर्स आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि अगर लाइट नजर आ रहा हो। ये देखें, ये आपका इनवर्स हो गया, जी इनवर्स। और ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारा फंक्शन का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने तकरीबन कोशिश की इसमें 20-21 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाए, और भी आप इन 20 के अलावा 20 और कर लें तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका पेपर का फंक्शन का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है या आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर फिर आपके साथ दोबारा एक लाइव सेशन में ही बैठूंगा तो हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।